प्रभारी मंत्री बनने के बाद दूसरी बार सीतापुर पहुंचे मयंकेश्वर शरण सिंह। इन्वेस्टर समिट में सीतापुर से एमओयू पर हुए हस्ताक्षर को बताया सराहनीय। पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में देश प्रदेश में विकास की कई बार। उद्यमियों की हर समस्या को दूर करने का प्रभारी मंत्री ने किया वादा। नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर सीतापुर में भी विकास की बढ़ेंगी संभावनाएं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शुक्रवार को जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह पहुंचे। प्रभारी मंत्री बनने के बाद उनका जिले का यह दूसरा दौरा था। सबसे पहले वे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पर कुछ देर रुकने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचे और मीडिया से रूबरू होते हुए विकास कार्यों को लेकर बात की। इन्वेस्टर समिट में एमओयू पर हुए साइन से प्रदेश के साथ ही सीतापुर में भी विकास की नई बयार बहने के दावे किए। यही नहीं, प्रभारी मंत्री ने देश विदेशों में पौराणिक और धार्मिक महत्ता को लेकर विख्यात नैमिषारण्य में विकास के नए आयाम गढ़े जाने के दावे किए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि नैमिष में विकास परिषद का गठन होने से भी काफी फायदे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। दरअसल कलेक्ट्रेट में प्रेस वार्ता के दौरान जिले के प्रभारी राज्य मंत्री संसदीय कार्य, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण विभाग के मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हस्ताक्षरित एमओयू को लेकर जिले के उद्यमियों के साथ संवाद किया। उन्होंने उद्योगों के बारे में कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इसके बाद कहा कि सरकार हर तरह से आपके साथ सहयोग करेगी, हर समाधान होगा। प्रभारी मंत्री आगे कहते हैं कि जिस भी जमीन पर आप उद्योग लगाए उसका 143 जरूर करा ले। सीतापुर में 174 निवेशकों ने एमओयू हस्ताक्षरित किया। इसमें करीब 26,979 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रभारी मंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश को भारत में विकास के इंजन के रूप में विकसित करने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हाल ही में लखनऊ में आयोजित किया गया था। आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही सफल आयोजन रहा। लगभग 32,50,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का एमओयू साइन हुआ पूरे प्रदेश में। और यहाँ पर सीतापुर में विशेष रूप से लगभग 174 निवेशकों के साथ एमओयू हस्ताक्षरित हुआ, जिसमें लगभग 28,645 करोड़ रुपए का एमओयू साइन हुआ है। इसमें लगभग 26,989 लोगों को संभावित रूप से रोजगार सृजित होगा, जिससे सीतापुर को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। नैमिष में जब से विकास परिषद क्षेत्र बन गया है, नैमिष में भी पर्यटन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। पर्यटन की संभावनाओं के चलते मेरे ख्याल से पूरे सीतापुर का ही एक तरीके से बहुत ही सर्वांगीण विकास होगा। मैं निश्चित रूप से इन सब इन्वेस्टमेंट की वजह से ये कहने में मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि बहुत जल्द उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री योगी जी का जो विज़न है, भारत भी बहुत जल्दी $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बन जाएगा। और जिस प्रकार से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो भी एमओयू साइन हुए हैं, उन सब को हम लोग अगले 6 महीने के अंदर ग्राउंड पे उतारने की हम लोग प्रयास शुरू कर दिए हैं आज से ही। और मैं निश्चित रूप से आप सबको ये आश्वस्त करता हूँ
कि हर स्थिति में हम लोग सारी बाधाएं दूर करते हुए जो भी उद्यमियों के बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी उन सब को निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर उसका सबका निराकरण करके सारे के सारे एमओयू को हम लोग ग्राउंड लेवल पे स्थापित कर देंगे। बारिश के मौसम में गांजुर में बाढ़ की समस्या आदि पर बात करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि ये समस्या होती है, मेरा ननिहाल वहीं का है। अयोध्या काशी का विकास हो रहा है, नैमिष पुरातन नगरी है, इसका बड़ा महत्व है। नहीं, अब स्पेशली वहाँ के लिए कौन सा, ये तो हमारे पास महमूदाबाद में भी है कुछ एक आध चीज़ें। अब जो आप गांजर क्षेत्र बता रहे हो मेरा ननिहाल है, तो देखा जाएगा वहाँ पे भी कुछ ना कुछ लगेगा। ये तो उद्यमियों के ऊपर है। और थोड़ा सा गांजर क्षेत्र में ये तो प्रॉब्लम आ जाती है कि बरसात के समय पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, तो कोई भी उद्यमी वहाँ पे, नदियाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, घाघरा का कटान जब शुरू होता है तो घाघरा किसी को देखती नहीं है। आगे बातचीत के दौरान प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि 174 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें से 104 इकाइयों का गठन हो चुका है, 35 के पास एनओसी मिल चुकी है, 39 इकाइयों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, 24 इकाइयों में उत्पादन शुरू होगा, 70 इकाइयां 6 महीने में जमीन पर उपलब्ध हो जाएंगी। देखिए, आप सब लोग ने देखा होगा, चाहे आदरणीय मोदी जी हों या आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी हों, हमारी सरकार जो हमारी संस्कृत विरासत है उसको सजोने में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आने देगी। चाहे अयोध्या जी में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, चाहे वो काशी में काशी कॉरिडोर जिस तरीके से बना, विंध्यवासिनी देवी में आप देख रहे हैं वहाँ पे जिस तरीके से पूरा निर्माण कार्य प्रगति पे है, मथुरा में भी जिस प्रकार से कार्य शुरू होने जा रहा है, उसी प्रकार से नैमिष भी। नैमिष बहुत ही पुरातन नगरी है, जहाँ पर मेरे ख्याल से नैमिष को आप ये कह लें कि भगवान राम का प्रकट होना नैमिष की वजह से, क्योंकि मनसतरूपा ने वहीं पे भगवान विष्णु की तपस्या की थी। जब भगवान वहाँ पे प्रकट हुए तो उन्होंने उनको अपने पुत्र के रूप में मांगा था, तो नैमिष की वजह से ही भगवान राम का प्राकट्य हुआ इस संसार में। तो निश्चित तौर पे नैमिष, हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, निश्चित रूप से नैमिष बहुत बड़ा एक सांस्कृतिक उभर के आएगा, ये निश्चित तौर पे आप मान के चलिए। छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कुछ जगहों पे जिन लोगों ने लैंड ले ली है, जिनकी खुद की लैंड है, तो उनका लैंड यूज़ बदलना है, ये सब तरह के। कहीं पे कुछ बिजली की थोड़ी सी प्रॉब्लम एक जगह पे आ गई, कहीं पे थोड़ा रास्ते का प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें हैं जिनको हम लोग जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट कर लेंगे। आज उनकी बातें सुन के हम लोग ने सब लगभग हम लोग ने अपना एक, मैं डीएम साहब से कहूँ भाई इसका एक पूरा कार्यवृत्त भी बना लेंगे, जिसके ऊपर हम लोग समय समय पर उसको देखते भी रहेंगे। और ये एक आप निश्चित मान के चलिए कि 6 महीने के अंदर सारी बाधाएं हम लोग को दूर करनी है। देखिए, लगभग 174 एमओयू हुए हैं, इनमें से 104 इकाइयाँ ऐसे हैं जिनके पास भूमि उपलब्ध हो गई है, और इनमें से 35 इकाइयाँ ऐसी हैं जिनको एनओसी भी मिल चुकी है, और 39 इकाई ऐसी हैं, 39 जिनमें निर्माण कार्य प्रारंभ भी हो गया है, और 24 इकाई ऐसी हैं जिनमें उत्पादन भी शुरू हो चुका है। 70 इकाइयाँ करीब ऐसी हैं जिनमें अभी ज़मीन का वो नहीं हो पाया है, जिस पे हम लोग प्रयास करेंगे कि 6 महीने के अंदर इन 70 इकाइयाँ जो बची हैं उनमें भी ज़मीन उनको उपलब्ध हो जाए। हाँ, वो विषय आया था, ये भी विषय आया था। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने खरीदी है उन दोनों लोग में आपस में झगड़ा चल रहा है। अब वो झगड़ा आपस में, उनका आपस का झगड़ा है, उसके लिए क्या कहा जाए, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तो हम लोग यहाँ पे आए आज। इसीलिए हम लोग हर प्रभारी मंत्री को अपने ज़िले में जाके, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि आप उद्यमियों के साथ बैठिए, उनकी प्रॉब्लम सुनिए, और जहाँ तक हो उनकी 6 महीने तक हम लोग यही करेंगे, उनकी सारी प्रॉब्लम हम लोग को 6 महीने में निपटाना है। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने कहा कि नैमिष में तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद का गठन होने से क्षेत्र में भी पर्यटन उद्योग के तहत निवेश प्रस्तावित हुए।
कहा कि इससे अध्यात्म के साथ साथ आधुनिक सुख सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। नवीनीकरण, ऊर्जा, प्लाईवुड, खाद्य प्रसंस्करण, आसवानी आदि क्षेत्रों में MOU हस्ताक्षरित हुए। प्रभारी मंत्री ने आगे कहा कि सूबे की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य साकार किया जा सकेगा। इससे सीतापुर जिले का औद्योगिक दृष्टि से भविष्य में स्थान होगा, जो NCR में नोएडा और ग्रेटर नोएडा का है। इस दौरान विधायक महोली शशांक त्रिवेदी ने सभी उद्यमियों से अपील की कि जो भी उद्योग स्थापित करे उसमें जिले के लोगों को रोजगार दिया जाए। DM अनु सिंह ने प्रभारी मंत्री को आश्वासन दिया कि जो भी उद्यमियों की समस्याएं होंगी उनकी समस्याओं को सुनते हुए समाधान होगा। इस मौके पर MLC पवन सिंह चौहान, विधायक सेवता ज्ञान तिवारी, विधायक मिश्रिक रामकृष्ण भार्गव, विधायक सिधौली मनीष रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष सचिन मेहरोत्रा, SP गुलित सुशील चंद्रभान, CDO अक्षत वर्मा, ADM राम भरत तिवारी, सिटी मजिस्ट्रेट अमृता सिंह समेत अन्य अफसर मौजूद रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।